ये तो होना ही था, जिस बात का डर था वही हुआ। सोनू की मजबूरी का फायदा निशा लांबा उठा रही हैं। जी हाँ, निशा लांबा भरपूर अपनी दुकान चला रही हैं सोनू के नाम से, क्योंकि इस टाइम पर निशा लांबा का आप व्यूज भी देख सकते हो और भरपूर प्रचार भी करवा रही हैं अपने प्रोडक्ट का सोनू से। तभी तो हम कहें कि बिना फायदे के कोई कैसे अपने पास बुला सकता है, वो भी फ्लाइट टिकट करवाकर। तो आइए जानते हैं कुछ सच्चाई और कुछ चीज़ें जिस पर आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे। नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। क्या ये इस जमाने में कोई बिना फायदे के किसी को अपने घर में शरण देता है? नहीं, कुछ ना कुछ उससे उसका फायदा होगा, तभी सामने वाला उसको अपने पास रखता है। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि हम रिएक्शन वाले या चाहे कोई भी किसी ब्लॉगर के ऊपर उतना ही हक जता सकता है जितना कि वो समझा सके या कमेंट कर सके। अम्मा, आजी, दादी बनकर उसको समझाने का हक नहीं रखता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जैसे उन्हीं के घर का मैटर है, वो अपने हिसाब से उस इंसान को पूरा चाहते हैं कि वो उनकी सोच के हिसाब से सामने वाला बंदा चले। क्यों भाई, क्यों? क्या आपकी लाइफ में वो इंटरफेयर करने गया है कि आप उसकी लाइफ में इतना इंटरफेयर अंदर तक घुस जा रहे हो? नहीं घुसना चाहिए। एक चीज मैं बता दूं कि मेरी वीडियो बनाने के टाइम पर, इस टाइम पर जब भी वीडियो बनाती हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड म्यूजिक वगैरह बजता है, क्योंकि गरबा का टाइम है तो गरबा हमारे आसपास होता है तो साउंड ज़्यादा होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो, तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर करना है ना। ऐसा ही कुछ सोनू के साथ हुआ है। सोनू मजबूर थी या सच में उसके साथ गलत हुआ है, या खुद वो चाहती थी उस घर से बाहर निकलना, वो उसकी खुद की पर्सनल सोच है। अपनी सोच खुद आज़ादी से सोच सकती है। कोई छोटा बच्चा नहीं है कि उसको पढ़ाया लिखाया जा सके कि तुम ऐसा करो वैसा करो, तो वो किसी के बहकावे में चली जाएगी। अब कुछ लोगों को ये मुद्दा मिल गया है कि निशा लांबा सोनू के नाम से दुकान चला रही हैं। कोई अपने पास बिठाकर बिना फायदे के नहीं खिला सकता है। मैं मानती हूँ इस बात को कि यहाँ पर कोई भी इंसान बिना फायदे के किसी को नहीं बुला सकता। भाई, हम तुमको बुलाए हैं तो हमारा भी फायदा उसमें होगा, तभी हम तुमको बुलाएंगे। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि सोनू जहाँ पर गई है निशा लांबा के यहाँ, निशा लांबा अपनी दुकान चला रही हैं, सोनू से भरपूर अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करवा रही हैं और कर भी रही है सोनू। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सोनू को उसमें फ़ायदा नहीं है? जिस डिप्रेशन से होकर सोनू गुजर रही थी, एक पति उसको नकार रहा था, घर में एक सामान की तरह रख रहा था, ये बोलकर लाइव में कि इसको भी तो रखा हूं ना। वो रखने वाली चीज नहीं है, वो प्यार करने वाली चीज है, वो किस वस्तु नहीं है। एक बीबी के लिए ये पति बोलता है कि मैं उसके बिना नहीं जी पा रहा हूँ, और एक को बोल रहा है कि मैं तो इसको भी रख रहा हूँ ना, इसके बच्चों को भी तो रख रहा हूँ ना। उसको रखने की बात बोल रहा है और उसके बिना जी नहीं पा रहा हूँ ये कह रहा है। तो एक बीबी के मन में क्या उथल पुथल मचेगी, है ना। और ये 13-14 सालों से बर्दाश्त करती आई है, लेकिन एक लिमिट होती है ना बर्दाश्त करने की। लिमिट क्रॉस जब हो जाता है तो हर चीज़ की हद होती है। अब सोनू इस टाइम पर जो डिसीजन लिया उस पर भी सवाल कि 13-14 सालों से जब तुम बर्दाश्त करते आ रही थी तो अब भी करो, अब क्यों नहीं की बर्दाश्त? यार, जब अपने पे पड़ता है ना तब भी बीतती है। दूसरों को समझाने के लिए बहुत लोगों को बात आती है। और सबसे पहली बात बताऊँ ना, जो दूसरी बीवी होती है ना, वो हमेशा पहली बीवी का कोई भी दिक्कत या तकलीफ नहीं समझेंगी। पहली बीवी ही समझेगी कि उसको कितनी प्रॉब्लम है ना। तो सोनू को समझाने के लिए लोग
एड़ी चोटी का जोर लगा लिए हैं कि उनके हिसाब से डाइवर्ट हो जाए सोनू। अभी तक सोनू गलत थी, तो मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि जब सोनू गलत ही थी, अपने परिवार को पूरा बिखेर कर रख दी थी, ना अपने सास से उसका पटता था, ना उसके मर्द से पटता था, जब उतनी ही बेकार थी तो उसको छोड़ दो ना। वो जो कर रही है उसको करने दो। उसके करने से तुमको तुम्हारा वजूद क्यों खत्म हो रहा है भाई, मैं पूछना चाहती हूँ। वो अगर घर से बाहर निकली है तो फर्क क्यों पड़ रहा है किसी को, मैं पूछना चाहती हूँ, क्यों पड़ रहा है फर्क। वो रह रही है तो उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन वो घर से बाहर गई और थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश की, आंखों में खटकने लगी। अब सोनू घर तोड़ रही है। जब तक घर में थी उससे कोई भी रिश्ता नहीं रख रहा था, उसका पति भी, तब तक वो घर तोड़ रही थी। अब बाहर गई तो घर तोड़ रही है। वो इंसान करे तो क्या करे, चित भी अपनी पट भी अपनी, वारे जमाना। हर हाल में सोनू गलत। सोनू कम से कम उस कैद से, उस जेल से, देखो वो घर था, जब पति उसका प्यार नहीं करेगा ना तो उस घर में वो जेल के तरह रह रही थी, और उस जेल से थोड़ा सा अपने आप को आज़ाद करवाई है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। अगर वो प्रमोशन भी कर रही है निशा लांबा का, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। भाई वो रहने के लिए उसको कुछ वजूद तो चाहिए ना। फ्री में तो कोई खाना भी नहीं देता भाई, है ना, फ्री में कोई नहीं खाना देता, वो भी सिटी ऐसी, दिल्ली जैसे सिटी में। तो अगर निशा लांबा ने बुलाया, उसको शरण दी, किसी के अंदर हिम्मत तो नहीं है कि सोनू को अपने घर में बुलाकर और रख सके। और ये याद दिलाया जा रहा है कि कुछ दिन बीतने दो ना, अपने बच्चों को रखने दो ना लाकर, फिर समझ में आएगा कि कोई कितना किसी के लिए करता है। वार जमाना। हर हाल में सोनू, आज किसी ने उसको पनाह दिया तो भी वो गलत। मुझे नहीं लगता कि सोनू अपने जगह पर गलत है। घर से निकली तो पति का सिंहासन जो था डगमगाया, पत्नी का काला चिट्ठा खोलने पे उतारू हुआ। अब न जाने क्या हो गया कि शाम को, रात को लाइव आने वाला था वो इंसान, अचानक गायब हो गया, रील्स बनाने लगा, खुशी जाहिर कर रहा है कि मेरी लाइफ से आज़ादी मिली। तो भाई सोनू तो छोड़ कर गई है, अब दोनों पति पत्नी एक साथ रहो। और पिंकी अभी भी वो घर छोड़ी नहीं है, ना ही अपने बच्चों को छोड़ी है और ना ही अपना अधिकार छोड़ी है। उसने बोला है कि मैं यहाँ पर आई हूँ तो कुछ करने के लिए आई हूँ, कुछ सीखने के लिए आई हूँ, कोर्स सीखने के लिए, ताकि ये कोर्स सीखूं तो अपने ऊपर डिपेंड हूँ, ताकि किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। क्या उसे हक नहीं है? और उधर मिस्टर फतरोड़ मेरे से कह दी होती, मैं दुकान खुलवा दिया होता, मैं पार्लर खुलवा दिया होता। अरे तुम पार्लर अगर खुलवाते, दुकान खुलवाते ना, तो बीबी के पैसों पे बीमारी नहीं अपना ठीक करवाते। लाइव में आप लोगों को याद, क्या आप लोगों को लगता है कि सोनू के लिए कुछ वो इंसान कर सकता है? कभी नहीं। जो इंसान अपनी बीमारी में अपनी बीवियों से सहायता लेता हो, वो अपनी बीवियों के लिए कुछ करेगा। जो इंसान अपने बच्चों का खर्चा तक नहीं अभी उठा सकता, पहले उठाता था, ये फील करवा रहा है कि जब कमाने लगी हैं सब, उसके पहले कौन करता था पूछो। अब जब दोनों बीवियां कमाने लगी हैं, अपना अपना खर्च निकालने लगी हैं, तो ये इंसान अपना भी खर्च नहीं निकाल रहा है, अपनी बीमारी में भी अपनी बीवियों का पैसा लगाता है। लाइव में आपने सुना होगा विकास ने क्या बोला था कि लोग बोल रहे हैं कि अपनी बीवी के कमाई खाता है, अपनी बीवी से पैसा लिया मतलब के लिए, उसके बाद से उसको छोड़ दिया। तो क्या इसने जवाब दिया कि अगर उसको जाकर बोलना चाहिएगा पैसा तो वो बोलेगी कि जान मेरा पैसा दे दो, तो मैं तुरंत उसको दे दूंगा। खुददार इंसान होता ना तो ऐसे ऐसे पैसे मुंह पर मारकर चला जाता। लुगाई की कमाई मैं नहीं खाता, लेकिन खुददारी तो है ही नहीं, इस इंसान के अंदर आशिकी भरा है। और मैं कहूँ ये जो भी हो रहा है ना, इस इंसान की वजह से हो रहा है। 2 जिंदगियां इसने बर्बाद किया। एक से आशिकी लड़ा रहा है और दूसरे को सामान की तरह रखा हुआ है। क्या सोनू को जिंदगी भर सामान की तरह उस घर में रहना चाहिए या अपने लिए खुद स्टैंड लेना चाहिए?
निकल के बाहर दुनिया देखनी चाहिए। एक कुएं का मेढक कुएं में रहकर सोचता है पूरी दुनिया है, और जब बाहर निकालता है तो बोलता है अरे बाप रे, इससे दुनिया बड़ी है। तो उस कुएं की मेढक बन गई थी सोनू, और थोड़ा सा आज उसने अपने लिए सोचा तो बुरी हो गई। और कुछ लोग उनकी अम्मा, सोनू की अम्मा, बाबा, दादी बनकर उस पे अपना हक जताकर उसको गलत ठहराकर कि नहीं तुमको ऐसा करना चाहिए। क्यों भाई, हमारा सिर्फ रिएक्शन देना हक है, उसके ऊपर हक जताने का हक नहीं है। हम बस समझा सकते हैं अपने वीडियो के थ्रू, हम सिखा सकते हैं, हम किसी पे हक नहीं जता सकते क्योंकि हमारा वो अधिकार नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपना अधिकार समझ लेते हैं, हर जगह वो लोग, कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं। एक बार फिर कहूँगी कि निशा लांबा अगर अपनी दुकान चला रही है तो सोनू का भी उसमें फ़ायदा है, और एक इंसान को अगर रखा है इंसान तो फ्री में क्यों रखेगा, उसकी भी अपनी खुददारी है ना। कल के डेट में अगर निशा लांबा भी बोल दे कि तुम्हें मैं बिठा के खिलाई हूँ तो सोनू ये कह सकती है कि नहीं, मैंने तुम्हारे लिए काम किया है, तुम्हें उतना अर्न करवाया है, तुम्हें मेरे वजह से इतनी कमाई हुई है, तब मैं खाई हूँ। तो खुददारी होनी चाहिए सोनू के अंदर भी। क्यों बैठ के खाए भाई, क्यों? अगर निशा लांबा अपना प्रोडक्ट का प्रमोशन करवा रही है, अपना फायदा देख रही है, तो इसमें सोनू का भी हित है। सोनू वहाँ पर रहकर खा रही है तो फ्री में नहीं खा रही है भाई, निशा लांबा को उसका हक दे रही है, उसका कमाई दे रही है। बस इतनी सी बात है। सोचने के लिए सोचने वाले अच्छा भी सोच सकते हैं, बुरा भी सोच सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पर इन। बाय बाय। कमेंट का आपके इंतजार रहेगा।